अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान भर के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ नम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स नम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अब अपनी तैयारी में बहुत तेज़ी लाने की ज़रूरत है। और जो एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ ऐलानात जो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जानिब से होना बहुत ज़रूरी है। पीएमसी ने तो अपना ऐलान सिलेबस का कर दिया, लेकिन अब जो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो जल्द अज़ जल्द स्टूडेंट्स को बताएँ कि उनको प्रोविंशियल बुक से तैयारी करनी है। अगर आप ये डिसाइड कर चुके हैं और अपने पास अपने तक ही आपने ये फ़ैसला रखा हुआ है, तो इस फ़ैसले को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको जल्द अज़ जल्द ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन की सूरत में स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ। इसमें ताख़ीर क्यों हो रही है और इस ताख़ीर के फिर ज़ाहिर नुकसानात भी हो सकते हैं। इस पर थोड़ा-सा ज़रा आगे चलकर हम वो बात करते हैं और एमडी कैट से मुताल्लिक़ कुछ मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जो इस वक्त नम्स के स्टूडेंट हैं, नम्स टेस्ट जिनको देना है, एक तो ये कि ज़ाहिर है अब उन्हें इस बार कोई और टेस्ट नहीं देना, सिर्फ़ एक ही टेस्ट देना है। तो ये किसी हद तक उनके लिए आसानी हो गई कि अगर नम्स से एफ़िलिएटेड कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको सिर्फ़ एक ही टेस्ट देना है और ज़ाहिर है अब उसका नाम भी एमडी कैट फॉर नम्स कर दिया गया है। तो अब आपको एमडी कैट अलहदा से नहीं देना। अच्छा, अब ज़ाहिर है चूँकि बहुत सारे सैलाब से मुतासर स्टूडेंट्स अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे और ज़ाहिर है वो टेस्ट में अपीयर होने से महरूम रह जाएँगे। तो उनके लिए फिर वो स्टूडेंट्स जो कि रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उन्होंने भी बहुत आवाज़ उठाई, कोशिश हमने भी बहुत ज़्यादा की, लोगों से भी रब्ता किया जो कंट्रोलर एग्ज़ाम्स हैं उनसे भी रब्ता किया, ब्रिगेडियर साहब से, और उनसे भी बात हुई, एक आध और ऑफिशियल से बात हुई। और तमाम तर कोशिशों के बाद जो और फिर ओवरऑल जो इस्लामाबाद की इस वक्त सिचुएशन है, पिछले 2-3 दिन पहले वो थोड़ी ज़्यादा कशीदा थी। अब चूँकि एक्सपेक्टेड था कि जो वीक चल रहा था इसमें शायद किसी वक्त लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाए तो सिचुएशन ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, ख़राब हो सकती है, चूँकि बहुत सारे कंटेनर्स और कुछ इजाफ़ी फ़ोर्सेस इस्लामाबाद बुलवा ली गई थी। लेकिन ये हफ़्ता ज़ाहिर अभी तक, चूँकि आज जुमा है, अभी इस हफ़्ते का एक कल का रोज़ बाकी है, अभी तक बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये कोई लॉन्ग मार्च अभी अगले 2-3 दिन में अनाउंस नहीं होने वाला। तो ये 16 तारीख़ को, 16 अक्टूबर को, इतवार के दिन जो टेस्ट होगा नम्स का वो अपने वक्त पर ही होगा। और अब ये जो सीट्स हैं नम्स एफिलेटेड कॉलेजेस में, ये कोई 2080 के करीब हैं, 2100, 2000 से 2100 के दरमियान ये सीट्स हैं। आप इसको 2050-60 कंसीडर कर लें या 80 तक ले जाएँ, मैक्सिमम इतनी है। तो अब इसके लिए जो स्टूडेंट्स इस वक्त ये टेस्ट दे रहे हैं उनकी तादाद ज़ाहिर है हज़ारों में है। तो ये हज़ारों स्टूडेंट्स, कंपटीशन उनका बहुत टफ़ है, सीट्स बहुत कम हैं। तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा आप लोगों को तैयारी करने की ज़रूरत है, चूँकि अभी तक की जो इत्तलात हैं और जो इस वक्त सिचुएशन है इस्लामाबाद शहर की, तो ये टेस्ट डिले होने नहीं जा रहा। 2-4 छोटे-मोटे इस वक्त एहतजाज इस्लामाबाद में चल रहे हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का एहतजाज चल रहा है, और एक आध सियासी और मज़हबी जमात ने एहतजाज किया, लेकिन वो एहतजाज इस नौइयत के नहीं है कि शहर को बंद किया जाए या हुकूमत हरकत में आए या उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन या ऑपरेशन करे और फिर टेस्ट को या बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं इनको डिले किया जाए। तो बज़ाहिर इस वक्त सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और उसी की बुनियाद पर ज़ाहिर है नम्स वाले आखिर तक हालात पर नज़र रखे हुए थे। लेकिन अब उनकी जानिब से ये वाज़ेह और क्लियर कर दिया गया है कि ज़ाहिर ये टेस्ट अपने वक्त पर होने जा रहा है। तो 16 तारीख़ को आप लोगों को सुबह जो टेस्ट का टाइम है उससे 2 घंटे पहले अपने अपने सेंटर पहुंचना है और फिर वहां पर आपको ये टेस्ट देना है। तो आप लोगों को ज़ाहिर है अब बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी करें और जो आप लोग तैयारी करें उसी में से जो टेस्ट के क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने आएँ और तमाम ही स्टूडेंट्स बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हों। और फिर लेकिन ज़ाहिर है सीट्स का मामला बड़ा क्रूशियल है, चूँकि सीट्स बहुत कम है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अब ज़ाहिर है जो स्टूडेंट्स जिनको जिनके नंबर ज़्यादा अच्छे आएँगे, जिनकी परसेंटेज एफएससी में अच्छी होगी, ज़ाहिर है उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी और फिर वही सीट्स हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब जो एमडी कैट, जो बाकी ओवरऑल एमडी कैट होना है नम्स से हट के, जो एक नॉर्मल रेगुलर एमडी कैट है जो 13 नवंबर को होने जा रहा है, उसके लिए अब बुक्स का ऐलान मेरे ख्याल से अब कर देना चाहिए, चूँकि जो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ हैं अब उनको ये बताया जा चुका है कि पीएमसी का सिलेबस आपने फॉलो करना है, या तो आप पीएमसी से एमसीक्यूज़ बैंक ले लें, आप अपना एमसीक्यूज़ बैंक बना लें या अपना आप पेपर बना लें। ज़ाहिर है वो यही ऑप्शन चूज़ करेंगे कि वो ख़ुद से ही ये सारे काम करेंगे। तो फिर जब आपको ये काम करना है या आपको ये काम ऑफिशियली सौंप दिया गया है तो फिर आप स्टूडेंट्स को भी ये बता दें कि जी आपने अपने अपने प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक से इसकी तैयारी करनी है, ताकि जो इस वक्त स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज हैं तो उनकी भी तसल्ली हो जाए और वो भी अपना तैयारी, ज़ाहिर है तैयारी तो सब अभी भी कर रहे हैं और तैयारी किसी ज़रूरत नहीं छोड़नी, आप करते रहें, चाहे पीएमडीसी आए चाहे पीएमडीसी ना आए, आप अपने टेस्ट की तैयारी करते रहें। तो अब ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये ज़रूर बता देना चाहिए
तमाम स्टूडेंट्स को ऑफिशियल नोटिफिकेशन की सूरत में, देखें वो अखबारी ख़बरें आती हैं, सोर्सेज से हमें पता चलता है, कुछ स्टूडेंट्स सोर्सेज पूछते हैं, सोर्सेज बताना इसलिए मुमकिन नहीं होता कि देखें एक इदारे से अगर कोई आप पर ऑफ द रिकॉर्ड आपको कोई ख़बर दे रहा है और हम उसकी वो ख़बर आगे पहुँचा रहे हैं, अगर हम उसका नाम लेकर यहाँ प्रचार करना शुरू कर देंगे कि जी फ़लाँ इदारे के फ़लाँ बंदे ने हमें ख़बर दी है, तो उसका इदारा उसको पाबंद कर देगा और उसको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा कि जी आपने ये खबर बाहर क्यों दी, हम तो इसको प्रेस रिलीज़ के ज़रिए या ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए इसको पब्लिक करते। तो सोर्सेज़ इसलिए बताना बिल्कुल एक तरह से आप समझें कि पॉसिबल ही नहीं होता, और जो लोग सोर्सेज़ बताकर ये सारे काम करते हैं नाम लेकर, तो फिर वो मैं कम से कम मैं उनको फिर आप उनको जर्नलिस्ट की कैटेगरी में नहीं लेकर आ सकते। कोई भी जर्नलिस्ट आपको कभी अपनी न्यूज़ की सोर्स नहीं बताएगा, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो चलें अब ये यूनिवर्सिटीज़ हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये अपनी जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं आप लोगों के लिए उसको अनाउंस कर दें, ताकि आप लोग आराम से पेपर्स की तैयारी कर सकें। और एक और अहम जो अपडेट है वो ये है कि वो ख़ास तौर पर फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए जो जिनको एमडी कैट की तैयारी के लिए इतने वसाइल नहीं हैं, जो इस महंगाई में उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यूएसएड एक प्रोग्राम उनके लिए लेकर आया है और बड़ा ही ज़बरदस्त वो प्रोग्राम है। और यूएसएड की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको वो मिल भी जाएगा, और ख़ासतौर पर वो एमडी कैट की तैयारी के लिए है। 22 अक्टूबर तक वहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, और उसका जो उस वेबसाइट का जो एड्रेस है, जो उसका लिंक है पेज का, मैं कोशिश करके वो भी आप लोगों के लिए पिन ट्वीट में कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में उसको मैं कर दूंगा शो, ताकि आप लोग उससे भी फ़ायदा उठा सकें। तो अच्छा, अब उसमें ज़ाहिर है कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, उसमें सिर्फ वो फ़ीमेल स्टूडेंट्स जो कि जिनकी परसेंटेज एफएससी में 80% थी और वो डिज़र्व इस वक्त करते हैं, उनके पेरेंट्स के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो एमडी कैट की तैयारी उनको करवा सकें, तो यूएसएड आपको स्कॉलरशिप देगी और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो तैयारी करवाएगी। ना सिर्फ टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएगी, बल्कि आपका एक मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा। उसके बाद उस तैयारी के बाद एक टेस्ट लिया जाएगा, तो आप एमडी कैट से पहले एक टेस्ट दे चुके होंगे, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सकती है बाकी लोगों के मुकाबले में। बाकी लोग भी जहाँ से तैयारी कर रहे हैं ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ कोचिंग सेंटर से और मुख्तलिफ़ इदारों से, तो वहाँ भी वो लोग भी ज़ाहिर है आप तमाम लोग का टेस्ट लेते हैं, तो बार बार आप टेस्ट देकर आप अपने आप को एमडी कैट के फाइनल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन ये यूएसएड की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त स्टेप है, और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए होना तो ये मेल स्टूडेंट्स के लिए भी चाहिए था, लेकिन चलें यूएसएड वालों की अपनी मर्ज़ी, हो सकता है आने वाले दिनों में या अगले साल वो मेल स्टूडेंट्स के लिए भी ये ऑप्शन रखें, तो मेल स्टूडेंट्स भी ये फ़ायदा उठा सकें। बहरहाल अब चलें, जिसके लिए भी है कम से कम कुछ लोगों को तो फ़ायदा होगा। हमें हमेशा अगर हमारे साथियों का, हमारे दोस्तों का फ़ायदा हो रहा हो, तो हमें हमेशा उसमें खुश होना चाहिए। अगर किसी को मौका मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ करने का और वाकई डिज़र्व भी करती है वो स्टूडेंट, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि अगर वो पैसे ना होने की बुनियाद पर तैयारी सही नहीं कर पा रही थी, तो उसको अभी तैयारी करने का मौका यहाँ पर मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा स्टेप है यूएसएड वालों का, और इस तरह के स्टेप्स उन्हें कंटिन्यू रखने चाहिए, और थोड़ा वक्त से पहले अगर वो अनाउंस करते तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता था। बहरहाल अभी भी इतनी ताख़ीर नहीं हुई, 22 तक इसमें अप्लाई करना है, और उसके बाद फिर वो फर्दर प्रोसीजर आगे बताएंगे। तो जैसे ही वो प्रोसीजर मज़ीद क्लियर होगा, मैं आपको इंशाल्लाह उससे भी अपडेट कर दूँगा। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुँच सके। और ये चूँकि यूएसएड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट उनका स्टेप है, तो ये आप लोगों को, दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। चाहे इस वीडियो को आप शेयर कर दें कि वो इस वीडियो को देखकर ये पूरी सिचुएशन समझ सकें और उनका भी फ़ायदा हो सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।